हेलो एवरीवन डियर फ्रेंड वेलकम बैक। एंड आज की अपॉर्चुनिटी है हमारी दिल्ली पुलिस से रिलेटेड। डियर फ्रेंड, यहाँ पे हम नोटिफिकेशन को चेकआउट करने वाले हैं। दिल्ली पुलिस में आपकी नोटिफिकेशन निकली है। नोटिफिकेशन से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल की आपकी दोनों की ही वैकेंसी निकली है। 7,000 प्लस आपकी यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। डेट से रिलेटेड आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ऑनलाइन डेट आपकी स्टार्ट हो चुकी है 22 सितंबर से, और आप 21 सितंबर तक इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड के थ्रू आपको अप्लाई करना है। लास्ट डेट पेमेंट से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। एंड जो आपकी विंडो होगी करेक्शन से रिलेटेड, वो आपकी 29 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक खुलने वाली है। और डियर फ्रेंड, जो हमारा सीबीटी रहेगा इसमें, वो आपके दिसंबर या जनवरी में हो जाएगा। इस बात को भी आपको ध्यान देना है। तो इन्होंने पूरा प्रोसेस बता रखा है दिल्ली पुलिस से रिलेटेड। 7,000 प्लस आपकी यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को चेक करेंगे। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है, फोकस के साथ चेकआउट करिएगा। एंड सीबीटी से रिलेटेड भी हम बात करेंगे। आइए टेंटेटिव आपकी वैकेंसी एंड पे स्केल से रिलेटेड चेकआउट कर सकते हैं। डियर फ्रेंड, पे लेवल आपका यहाँ पे 3 रहने वाला है, जिसमें कि आपकी बेसिक पे से रिलेटेड एंड अदर अलाउंस से रिलेटेड चेकआउट कर सकते हैं। ग्रुप सी के अंडर में ये पोजीशन आने वाली है। एंड आप यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट दे सकते हैं। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल्स की होगी, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव एक्समैन सर्विस मेल्स में, एंड एक्समैन सर्विस कमांडो से रिलेटेड होगी, और आपके जो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल से रिलेटेड। डियर फ्रेंड, वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 7,565 यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। एंड जो हमारे अनरिजर्व के कैटेगरी वाइज स्टूडेंट है, वो यहाँ पे चेकआउट करेंगे। ईडब्ल्यूएस वाले चेकआउट करेंगे, ओबीसी वाले एंड एससी एसटी वाले सभी कैंडिडेट यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। सो डियर फ्रेंड, अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज इतनी कैटेगरी दे रखी है, यहाँ पे अच्छी तरीके से चेकआउट कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड, यहाँ पे एक अच्छी बात है, जो हमारे एक्समेन सर्विस है उनके लिए 10% वैकेंसी रिजर्व है ईच कैटेगरी। याद रखेंगे, ईच कैटेगरी में चाहे वो आपकी स्पेशल फोर्स से रिलेटेड हो, एनएसजी से रिलेटेड हो, एंड आपके कमांडो से रिलेटेड हो, तो वो सभी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करूँ, फ्रेशर कैंडिडेट से रिलेटेड 18 से लेकर 25 ईयर ओल्ड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन की बात करें तो उसको भी हम चेकआउट कर लेते हैं। SC/ST में बात करें तो डियर फ्रेंड, आपके 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन बता रखा है। ओबीसी वाले कैंडिडेट के लिए 3 ईयर का है। और जो हमारे स्पोर्टमैन पर्सन है, जिन्होंने नेशनल लेवल या कंट्री को इंटरनेशनली या उनके पास कोई और अदर क्वालिफिकेशन है, तो उनके लिए 5 ईयर का रहने वाला है। स्पोर्टमैन पर्सन डिस्टिंग्विश हु हैज रिप्रेजेंट स्टेट एंड नेशनल लेवल करंटली, उन SC/ST वाले कैटेगरी, उनके लिए आपका 10 ईयर बता रखा है। एंड स्पोर्ट की लिस्ट इन्होंने नीचे दे रखी है, उसको हम चेकआउट कर लेंगे। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 40 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड ओबीसी वाले कैंडिडेट इसमें 43 ईयर तक, एंड डिपार्टमेंट कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस 45 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेकआउट करिएगा आप किस कैटेगरी में आते हैं। एंड आइए आगे बढ़ते हैं। और आपके SC/ST से रिलेटेड बता रखा है, सन डॉटर से रिलेटेड बता रखा है, जो कि आपके दिल्ली पुलिस से रिलेटेड हो, एक्समैन, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, SC/ST वाले कैटेगरी यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। एंड विडो डिवोर्सी से रिलेटेड बता रखा है, उनकी 5 ईयर यहाँ पे एक्सटेंड हो जाएगी। एंड डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड आपका 10th का सर्टिफिकेट लगेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड, एज रिलैक्सेशन आपको लेने के लिए आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट एंड फॉर्मेट से रिलेटेड बता रखा है। सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड आपके पास फॉर्मेट होने चाहिए, जिसमें कि आपके SC/ST, ओबीसी एंड आपके ईडब्ल्यूएस वालों कैटेगरी के लिए स्पेसिफिकली बता रखा है। एनसीएल से रिलेटेड हो गया, या आपके इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से रिलेटेड हो गया, इन सभी पॉइंट को चेकआउट करेंगे। SC/ST से रिलेटेड चेकआउट करेंगे। ज़्यादा पुराना सर्टिफिकेट आपका नहीं होना चाहिए। एंड क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में आपके पास 12th यहाँ पे मांगा है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। किसी भी यूनिवर्सिटी से आप 10th पास आउट हो, चाहे स्टेट बोर्ड हो, चाहे आपके सेंटर बोर्ड हो, तो आप अप्लाई कर पाएंगे इससे रिलेटेड। सन डॉटर ऑफ सर्विंग रिटायर्ड पुलिस, दिल्ली पुलिस से रिलेटेड एंड बता रखा है। एंड आपके जो अदर क्वालिफिकेशन से रिलेटेड बात करें तो जो हमारे मेल कैंडिडेट है, उनके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। याद रखेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस आपका यहाँ पे चाहिए। और यहाँ पे एक पॉइंट, लर्नर लाइसेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल। जो आपके लर्नर लाइसेंस है, वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। याद रखेंगे, इस पॉइंट से रिलेटेड ड्राइविंग लाइसेंस का कई बार इशू हो जाता है। और आपके एनसीसी के जो हमारे कैंडिडेट हैं, उनके लिए यहाँ पे 5%, 3%, 2% का रिलैक्सेशन बता रखा है, जो कि आपकी कैटेगरी सी होती है। सर्टिफिकेट उसमें 5% का रिलैक्सेशन है आपका, बी में आपका 3% का, और ए में आपका
1-2% का रिलैक्सेशन यहाँ पे बता रखा है, मार्क्स से रिलेटेड आपका यहाँ पे रिलैक्सेशन रहेगा। वेटेज से रिलेटेड डियर फ्रेंड आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, एडिशनल वेटेज एंड हाउ टू अप्लाई से रिलेटेड बात करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर फ्रेंड आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है ओटीआर के थ्रू। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका रहेगा, देन आप इज़िली अप्लाई कर पाएँगे। मैं आपको इनका प्रोसीजर भी बता दूँगा, उसको भी हम चेकआउट कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन फ़ीस से रिलेटेड बात करें तो आपके ₹100 की यहाँ पे ऑनलाइन फ़ीस है, एंड जो वूमेन है हमारी या कैंडिडेट बिलॉन्ग टू एससी एसटी कैटेगरी एक्समेन सर्विस से रिलेटेड, उनके लिए यहाँ पे फ़ीस कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन मोड के थ्रू आपको अप्लाई करना है, एंड फ़ी से रिलेटेड बात करें तो 22 अक्टूबर तक आपकी फ़ी यहाँ पे सबमिट होनी चाहिए। इनकम्प्लीट फॉर्म को आपको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, एंड ये आपकी नॉन रिफंडेबल फीस रहने वाली है। वीडियो कैंडिडेट से रिलेटेड आपकी विंडो ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन से रिलेटेड करेक्शन बता रखा है, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन से रिलेटेड डियर फ्रेंड यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं आपकी क्या सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन रहने वाला है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन चेकआउट कर सकते हैं। सेंटर यहाँ पे देखेंगे तो आपके मुज़फ्फरनगर, पटना हो गया, भागलपुर हो गया, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ, वाराणसी से रिलेटेड हो गया, यूनियन टेरिटरी सेंटर एसआर सीआर रीजन से रिलेटेड बता रखा है। इसी प्रकार आपके ईस्टर्न रीजन से रिलेटेड देख सकते हैं, कर्नाटका रीजन से रिलेटेड, एमपी से रिलेटेड, नॉर्थ रीजन से रिलेटेड, एंड आपके नॉर्थ रीजन से रिलेटेड यहाँ चेकआउट करेंगे। नॉर्थ वेस्ट से रिलेटेड, साउथ रीजन से रिलेटेड बात करें तो यहाँ देख लीजिएगा, वेस्ट रीजन वाले कैंडिडेट यहाँ चेकआउट कर लेंगे। तो काफ़ी इनके स्टेट में आपके एग्जामिनेशन होता है, इस बात को ध्यान देंगे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन से रिलेटेड यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, आपके ऑनलाइन से रिलेटेड बता रखा है। आइए इसको हमें समझना होगा। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी में आपका फर्स्ट यहाँ पे बाँटा गया है, जिसमें कि आपकी जनरल अवेयरनेस हो गया, रीजनिंग से रिलेटेड हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसे मैथमेटिक्स कहते हैं, देन उसके बाद कंप्यूटर फंडामेंटल एमएस एक्सेल से रिलेटेड हो गया। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन चेकआउट करेंगे, एंड मैक्सिमम मार्क्स भी आपके सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन के लिए रहने वाले हैं। 90 मिनट्स का आपका यहाँ पे टाइम रहने वाला है। 0.25 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, याद करेंगे इस पॉइंट को। एंड आइए आगे बढ़ते हैं। सिलेबस से रिलेटेड डियर फ्रेंड आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। सिलेबस में आपको दिखाता हूँ, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से रिलेटेड यहाँ चेकआउट करेंगे। हिस्ट्री हो गया, आपका स्पोर्ट हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड आपके अदर जो होते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड यहाँ पर रहने वाला है। रीजनिंग से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट करेंगे, एनालिटिकल एप्टीट्यूड से रिलेटेड, एंड आपके विजुअल मेमोरी हो गया, अरिथमेटिक रीजनिंग हो गया, फिगरल क्लासिफिकेशन हो गया, एंड वर्बल नॉन वर्बल आपके दोनों ही यहाँ बता रखी है, कोडिंग से रिलेटेड हो गया, एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि डियर फ्रेंड आपका 10 तक का आपका मैथ्स आता है। नंबर सिस्टम हो गया, कंपाउंडिंग ऑफ होल नंबर्स हो गया, फ्रैक्शन डेसिमल से रिलेटेड हो गया, एंड एवरेज इंटरेस्ट प्रोपोर्शन हो गया, मेंसुरेशन हो गया, टाइम डिस्टेंस रेशियो से रिलेटेड, एंड आपके अदर जो डिस्काउंट हो गया, इन सभी को चेकआउट कर लीजिएगा। वर्क एंड स्पीड से रिलेटेड हो गया, एंड आपके कंप्यूटर से रिलेटेड आपके बेसिक कंप्यूटर नॉलेज हो गया, जिसमें कि आपका वर्ड प्रोसेसिंग डाटा हो गया, ये आएगा, एंड अदर आपके कम्युनिकेशंस हो गया, डब्ल्यू की आपकी हो गया, वेबसाइट हो गया, एक्सेल से रिलेटेड आपके शॉर्टकट के यहाँ पे पूछे जाते हैं, वेब से रिलेटेड आपका हो गया, तो काफ़ी मल्टीपल आपके यहाँ पे बता रखे, तो इनको एक बार आप चेकआउट कर लीजिएगा। देन उसके बाद आपका फिजिकल एंडोरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट हो गया, उसको भी आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। डियर फ्रेंड फिजिकल एंडोरेंस एंड टेस्ट से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट करेंगे। अप टू 30 ईयर वाले कैंडिडेट को 16 मीटर 1600 मीटर की रेस 6 मिनट में कंप्लीट करनी है। लॉन्ग जंप चेकआउट कर सकते हैं 14 फीट, एंड हाई जंप से रिलेटेड बता 3.9 हो गया, एंड 30 टू 40 वाले यहाँ देखेंगे, एंड 40 से रिलेटेड यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। एंड स्टैंडर्ड फिजिकल ऑफ मेल से रिलेटेड बात करें तो आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। डियर फ्रेंड मिनिमम हाइट आपकी 160 170 सेंटीमीटर यहाँ पे बता रखी है, याद रखेंगे 170, एंड जो आपके हिलीज एरिया से रिलेटेड है, जैसे गढ़वाली कुमाऊनी हो गया, जो उत्तराखंड में होते हैं, मराठीज हो गया, एंड गोरखा हो गया, डोगास हो गया, इनसे रिलेटेड आपका 0.5 सेंटीमीटर का यहाँ पे रिलैक्सेशन रहने वाला है। जैसे कश्मीर से रिलेटेड हो गया, लेह लद्दाख से रिलेटेड हो गया, माउंटेनियस जो आपके एरिया होते हैं उनसे रिलेटेड आपका यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है होगा, एससी के लिए 5 सेंटीमीटर, एंड आपके जो रिटायर है दिल्ली पुलिस के सन्स हैं उनके लिए आपका बता रखा है 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। तो रिलैक्सेशन चेकआउट कर लीजिएगा। चेस्ट से रिलेटेड आप चेकआउट कर सकते हैं। 81 सेंटीमीटर की आपका मिनिमम चेस्ट और 4 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए। फिजिकल एंड्योरेंस फीमेल से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं।
अप टू 30 ईयर 8 मिनट एंड 10 फीट लॉन्ग जंप एंड हाई जंप आपकी 3 रहने वाली है। इसी प्रकार डियर फ्रेंड आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फीमेल जो हमारी हैं उनको यहाँ पे चेक कर लेना है। देन आइए आगे बढ़ते हैं। एंड स्टैंडर्ड बताएँ तो मिनिमम आपका 157 बता रखा है। 2 सेंटीमीटर आपका रिलैक्सेशन है, जो ऊपर की कैटेगरी है, उनसे रिलेटेड एससी-एसटी में आपका 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन यहाँ पे बता रखा है। एंड मेडिकल से रिलेटेड आप चेकआउट कर सकते हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे बता रखा है। एक हेल्थी पर्सन यहाँ पे चाहिए, टैटू इन वेरियस पार्ट परमिसिबल से रिलेटेड बता रखा है, कहाँ-कहाँ पे आपका टैटू होना चाहिए। टैटू से रिलेटेड आप डियर फ्रेंड ये क्या-क्या कंटेंट है, उनसे रिलेटेड चेकआउट कर सकते हैं। एंड आइए आगे बढ़ते हैं और आपका वर्कआउट कर सकते हैं वैलिड जिसमें कि आपका वोटर आईडी हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड से रिलेटेड ये आपके पास होने चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड बात करें तो आपके टीयर एंड डॉक्यूमेंट की बात करें तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, कास्ट सर्टिफिकेट, हिली एरिया सर्टिफिकेट, इन सभी को एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। एंड आइए आगे बढ़ते हैं। एंड डियर फ्रेंड हाउ टू अप्लाई से रिलेटेड चेकआउट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट इन्होंने ले रखे हैं जिसमें कि आपका फर्स्ट ऑफ ऑल वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको फॉर्म भरना होगा। इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पूरा प्रोसीजर बता रखा है कैसे आपको करना है। एंड ये आपका पूरा स्क्रीनशॉट आपके साथ इन्होंने शेयर किया। वन टाइम रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको आगे बढ़ना है और इस प्रकार से आपको अप अप्लाई करना है। यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आगे इनको भर के आपको आगे भरना है। योर रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड बता रखा है। न्यू पासवर्ड सेट करके आपके पास आईडी मिल जाएगी। आईडी को आपको लॉगिन करके ईज़िली आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है इससे रिलेटेड आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है ये पूरे स्क्रीनशॉट शेयर कर रखे हैं, तो आप इनको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, अपने हैंड से एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड यहाँ पे बता रखा है और जो आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सबमिट करनी है उसको आप यहाँ पे सबमिट करके अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर से रिलेटेड यहाँ चेकआउट कर लेंगे। सिग्नेचर एंड फोटो से रिलेटेड यहाँ बता रखा है, तो एक बार यहाँ चेकआउट कर लीजिएगा अपने हैंड से। आपको इस प्रकार से सिग्नेचर करने हैं एंड फ़ोटो से रिलेटेड बता रखा है। इस प्रकार आपको फ़ोटो चाहिए, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। एंड ये आपके देन उसके बाद परफॉर्मा आगे एससी-एसटी से रिलेटेड एंड आपके एक्समेन सर्विस से रिलेटेड हो गया या एट अ टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या आपके काम आएँगे। तो इस प्रकार आपको ये एप्लीकेशन परफॉर्मा भर लेना है। कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड हो गया एंड ओबीसी से रिलेटेड हो गया, तो इनको फिल कर सकते हैं ईज़िली। तो डियर फ्रेंड ये थी आज की अपॉर्चुनिटी जिसमें हमने आपकी वैकेंसी को कवर किया है। रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हैव ए गुड डे।